नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। आज आधी रात से लागू होगा जीएसटी। संसद के सेंट्रल हॉल में होगा खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जीएसटी समारोह से रहेंगे दूर। आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू करने का आरोप। 2 महीने के ट्रायल की मांग। जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल। 6 महीने की मांगी मोहलत। 3 महीने पर हो रिटर्न की सुविधा। भूटान की जमीन पर चीन बंद करे सड़क निर्माण। भारत ने बताया समझौते का उल्लंघन। चीन ने कहा वार्ता से पहले सेनाएं हटाए भारत। राजौरी और उरी में पाकिस्तान की फायरिंग। एक महिला घायल। जवानों ने दिया माकूल जवाब। भारत से रिश्तों पर नवाज शरीफ की उच्च स्तरीय बैठक। और आइए देखते हैं पहली खबर। आजाद भारत में सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी की शुरुआत आज आधी रात से हो रही है और इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बायकॉट किया है। सेंट्रल हॉल में रात 11 बजे से जीएसटी कानून लागू करने के लिए विशेष समारोह होगा। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम में सांसदों, मुख्यमंत्रियों और जीएसटी काउंसिल के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहा कि जीएसटी लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। The kind of overwhelming support the GST has received from all quarters, I think it's been far smoother than what I had originally anticipated. And therefore, I do hope the rollout also is without any major hiccups. कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और वाम दलों ने समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। एनसीपी ने समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। जेडीयू ने फैसला पार्टी सांसदों पर छोड़ दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इसे हड़बड़ी में लागू किया जा रहा है। अगर राज्यों ने ये कहा है तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होता कि छोटे उद्योग को, उसकी मांग को देखते हुए, छोटे व्यवसाय के व्यापार की मांग को देखते हुए, राज्यों की बात को सुनते हुए 2 महीने का ट्रायल रन करते हैं। 300 करोड़ अपलिंकिंग उनको महीने में डील करना है। टेस्टिंग क्या हुआ है? 200 कंपनीज पर स्टेट। रिडिक्यूलस। अब सवाल ये है कि जब आप तैयार नहीं हैं तो क्यों ना थोड़ा समय लें? There are issues which need to be addressed. That is why parties have decided not to participate in the celebration along with the government. सरकार ने विपक्षी दलों से फैसले पर पुनर्विचार की अपील की है। मेरा अपील है कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से, कृपया आ जाइए। सेंट्रल हॉल है, ये कोई पार्टी फंक्शन नहीं है और ये सबका फंक्शन है। आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, आपने पहले क्रेडिट भी दिया है। जीएसटी लागू होने से पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। 17 तरह के अलग अलग अप्रत्यक्ष कर और कई तरह के उपकर खत्म हो जाएंगे। इसमें कर की 4 दरें 5, 12, 18 और 28% रखी गई हैं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। जहां एक ओर केंद्र सरकार जीएसटी लागू करने को लेकर पूरी तैयारी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी जीएसटी के नियमों और कर की दरों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारी संगठनों का आरोप है कि सरकार जल्दबाजी में इसे लागू करने जा रही है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज वित्त राज्य मंत्री से मुलाकात भी की। 1 जुलाई से जीएसटी के तौर पर देश में नई कर व्यवस्था अमल में आ जाएगी। जीएसटी व्यवस्था का सीधा सरोकार कारोबारियों, कंपनियों और टैक्स कलेक्शन एजेंसियों से है। व्यापारियों का दावा है कि आनन फानन में जीएसटी उन पर लाता जा रहा है, जबकि इसकी जटिल प्रक्रिया की जानकारी अधिकारियों को भी नहीं है।
व्यापारियों के जीएसटी रूपी जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। व्यापारी उससे परेशान है और उनको जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा यहाँ मांग है कि इसको जल्दबाजी में न लागू करे, इसको 6 महीने के बाद लागू करे। तो इस बात को कि बिल्कुल गरीब फुटकर व्यापारी तबाह ना हो जाए, हमने ये कहा है कि इसकी छूट कम से कम 50 लाख से तो शुरू करो, जो टैक्सी परिधि में ना आए, कम से कम शाम को रोटी तो व्यापारी खा ले। व्यापारी संगठन जीएसटी को 6 महीने बाद लागू करने के पक्ष में हैं। साथ ही 3 महीने पर जीएसटी रिटर्न भरने की सुविधा चाहते हैं। व्यापारी दस्तावेजों में गलती होने पर सजा के प्रावधान हटाने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों को कई उत्पादों में जीएसटी दरों को लेकर भी ऐतराज है। हम जीएसटी का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप जटिलताओं और खामियों भरा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और हर हाल में हमारा प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरल जीएसटी लाएं, जटिलताओं को खत्म करें। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू होने से आम उपभोक्ता को फायदा होगा और साथ ही कर प्रणाली अधिक आसान हो जाएगी। टैक्स की चोरी कम होने की संभावना है और टैक्स जो नेट है वो पहले से ज़्यादा वाइडन होने की संभावना है, जिसका जो ओवरऑल बेनिफिट इकोनॉमी को ये होगा कि अभी जैसे बहुत सारे टैक्स रेट्स हायर रेट पे हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर टैक्स बेस बढ़ता है तो आप टैक्स को और मॉडरेट कर सकते हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि जीएसटी को लेकर पूरी तैयारी है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन, कारोबार, रिटर्न भरने से जुड़े नियमों को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को दूर किया है। मेरा पिछले साल का टर्नओवर, टोटल व्यापार का टर्नओवर अगर 20 लाख से नीचे था तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है? सवाल है, जवाब है नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। महीने में सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है, उसके 3 भाग है और 3 भाग में से रिटर्न में से 1 भाग सिर्फ आपको भरना है, बाकी 2 भाग जो है वो कंप्यूटर खुद बना के आपके सामने रख देगा। इधर व्यापारी संगठन अब खुलकर जीएसटी के विरोध में उतर आए हैं और इसके लागू होने से ठीक 1 दिन पहले इन संगठनों ने पूरे देश में बंद रखा। व्यापारियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। रविंद्र सिंह शौरान के साथ हरिओम राय, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं अजय दुआ साहब, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से। अजय जी, स्वागत है आपका। आज आधी रात से लागू होना है, हालांकि तमाम तरह की आशंकाएं और तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन क्योंकि आप उस विभाग के साथ एक लंबा अनुभव रहा है जिसको मैं कहूँ कि डील करना है एक तरीके से, क्या बड़ी चिंता जो आशंका है? लोग कह रहे हैं कि सिस्टम, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रायल की बात, कुछ लोग कह रहे हैं महीने में 300 करोड़ के आसपास अपलोड होगा, जो लोग अपना डाटा अपलोड करेंगे उसको रीचेक करना, क्या वाकई कितनी बड़ी चिंता है ये? मैं शुरू में तो ये कहना चाहूँगा कि आज जो कदम लिया जा रहा है भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत महत्व का दिन है और बहुत महत्व का निर्णय को आज कार्यान्वित किया जा रहा है। कारण हम दुनिया के 150 जो दूसरे देश हैं वहाँ पे वीएटी सिस्टम कई सालों से लागू है। ये भी हमने अभी वीएटी सिस्टम शुरुआती किया था, पहले स्टेट टैक्सेस वगैरह के बीच में, अब वीएटी सिस्टम को अपने पूरे अप्रत्यक्ष करों में ला रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत थी, इसके अंदर आर्थिक बल है करना, कारण हम अभी तक कर के ऊपर कर लगाते थे, वो अब नहीं होगा। हमारे देश में इतना बिजनेस करना कठिन हो गया था, कारण 3 प्रकार के जो अधिक संस्थाएं टैक्स लगाती थी, केंद्र सरकार, प्रदेश और लोक निगम, अब सबका मर्ज करके एक कर दिया गया है। तो आप इसके अंदर प्रिंसिपल में मूलभूत तो कोई इसके अंदर गलती नहीं है, जरूरत थी, पर मैं 2 किस्म के कहूँगा जो अड़चने जिसको अभी आगे देखना पड़ेगा, चुनौतियाँ हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। एक पहला है कि अभी भी हमने देश के 50-55% ही उत्पन्न के ऊपर हम अप्रत्यक्ष टैक्स जीएसटी ला रहे हैं। 4 बड़े वस्तुएं अभी भी हमने 50 से 55 अभी भी 50 से 45% अभी भी हमने बाहर रखा हुआ है। वो है जो जुड़ा जीएसटी नहीं लाए। पेट्रोल, क्रूड, गैस एक कह रहा हूँ, अल्कोहल दूसरा है जी, रियल एस्टेट तीसरा है और बिजली। इन चारों का अगर आप
टोटल देखेंगे जितना है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में घरों पे लगाया जा रहा है, पर कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रीज के ऊपर उसके ऊपर अभी नहीं लगाया जा रहा। तो जब तक हम ये सब वस्तुएं जीएसटी के नीचे नहीं लाएंगे, हमें इसका पूरा बेनिफिट, जो फायदा था जिसके आधार पे हमने ये कार्य इस देश में काम शुरू किया था कि 1 से 2% देश का जीडीपी बढ़ सकता है अगर आप जीएसटी लाए, तो अब शायद इतना ना हो। दूसरा एक यही भी कारण है कि हमने सब चीज़ों को अभी कवर नहीं किया, तो और दूसरा कि ये जो हम केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि सब प्रदेशों को कि हम आपको 5 साल आपका नुकसान भरपाई कोई हम करते रहेंगे, उसके कारण क्या करना पड़ा है, कहाँ शुरू में आइडिया था कि 1 या 2 रेट होंगे, अब हम 5 या 6 रेट कर रहे हैं। बहुत आइटम्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब कोई छूट दे दी गई है, टैक्स के नीचे ला ही नहीं रहे जीएसटी में, वो 0। फिर 3% अब सोने पे कर दिया गया है, बाकी 5, 12, 18, 28 और जो हम कह रहे हैं कि महंगे हैं, अमीर लोगों के हैं या सिन गुड्स जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनके ऊपर सेस अलग है। बहुत ज़रूरत है, अगर हमने पूरा इस नई प्रणाली का हमने कोई फ़ायदा लेना है तो जल्दी से जल्दी हम ये टैक्स रेट कम करें। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि भाई हवाई चप्पल का रेट और मर्सिडीज बेंज गाड़ी का रेट एक तो नहीं हो सकता, अब 2 रेट कर लीजिए कुछ, पर जल्दी से जल्दी यहाँ भी सुविधा का। जो टैक्स स्लैब 5 से 6 हैं वो 2 या 3 2 या 1 या 2 करना, 1 या 2। बहुत कंट्रीज में अभी भी 1 है, वहाँ भी ठीक है, किसी चीज़ पे ज़्यादा लग गया, किसी में कम हो गया। और हमें देखना है अप्रत्यक्ष करों को अकेले नहीं, हमें अप्रत्यक्ष करों को प्रत्यक्ष करों पे भी क्या उसका इम्पैक्ट होगा, पूरे टैक्स अरेंजमेंट में क्या है वो देख के करना है। ये तो हो गए मूलभूत जो थोड़े से चीज़ें, जैसे जैसे हम इसको आगे इसके कार्यवाही करेंगे। शुरुआती जो 1 या 2 महीने हैं, कहाँ पर चेक एंड बैलेंस देखना होगा, सबसे ज़्यादा 3-4 चीज़ों पे। एक, हमें देखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डीलर्स, हमारे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स, वो इस टैक्स के नीचे आए। अभी तक जो कल परसों के फिगर्स थे कि अप्रत्यक्ष कर के लिए 80 लाख लोग आज रजिस्टर्ड थे, अब उसमें से 61 लाख मतलब 19 लाख अभी भी रहते थे। चाहे कल नवीन कुमार जी ने एक शो में कहा, जिसमें मैं भी था, कि 1,60,000 कुछ पिछले 5 रोज में आ गए हैं दिनों में। ठीक है, मतलब अभी भी 15-20 लाख लोग जो नहीं है उनको लाने की जरूरत है। अगर वो नहीं आए तो हो सकता है कि टोटल टैक्स जो कर भरना पड़ेगा उस वस्तु पे पहले से ज्यादा हो जाए, कारण वो लोग भी भरेंगे पर उनका सेट ऑफ फाइनल सेलर को नहीं मिलेगा। कारण फाइनल को तो है कि भैया तेरे पे 12% है, अब आप हिसाब दिखाओ कि 5% पहले रॉ मटेरियल पे कितना भरा, इंटरमीडिएट पे कितना भरा, चेन जो है आपको शो करनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो चेन नहीं ला पाए तो वो 12 का 2% फायदा मिलेगा, 5% जो रॉ मटेरियल पे है वो नहीं मिलेगा, वो लाना जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ 80-81 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, पर बहुत लोग अभी टैक्स के अंदर आए नहीं थे। धंधा चल रहा है अपने आप। हमारे व्यापारी संस्थाओं के महासंघ वाले कहते हैं कि हमारे तो 6 करोड़ सदस्य है, 60 मिलियन। तो ये अगर 6 करोड़ लोग धंधा कर रहे हैं तो अभी तो भी 5.25 करोड़ लोगों को भी तो लाने की जरूरत है ना। तो शीघ्र शीघ्र उनको लाने की जरूरत है, तभी सब लोगों का जब टैक्स भरना शुरू करेंगे, सब इस प्रणाली के नीचे आएंगे तो टैक्स रेट पहले से कम हो जाएंगे, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि देश की नेशनल इनकम जीडीपी बढ़ेगी। एक पॉइंट। दूसरा है विषय कि अभी भी बहुत लोग जो आज तक कोई रिटर्न भरते नहीं थे, अब उनसे शुरुआत करें, 1 भरे 2 भरे, पर कम से कम बोझा उनको ऊपर लाने की जरूरत है, उनको भी ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा मैं ये कहूँगा कि कुछ मूलभूत ही है कि हमारी स्कीम में अगर एक व्यापारी 5 स्टेट्स में काम करता है तो उसको 5 जगह जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है। बैंक्स देखिए, बैंक्स ने क्यों कहा, सरकारी बैंक्स भी है कि देखिए जी अभी हम बिल्कुल तैयार, मतलब पूरे 100% तैयार नहीं है। कमी जैसा आप ये कह रहे हैं कि कई सारी भी चीजें जहां पर थोड़ा सा और चेक एंड बैलेंस के साथ उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शुरू में मैं ये नहीं कह रहा कि इसको पोस्टपोन करिए, कारण कभी भी हमारा सिस्टम तैयार नहीं होगा, लेकिन गलतियों से सीखते हुए उसको बदलने की कोशिश आस्ते बदलिए। ये मत आप सोचिए कि आपके
सिस्टम गलत था, कोई जिसे कहते हैं ना अपना कि भाई मैं गलत नहीं था, अगर आपने वैसा विचार करके सब चीजें देखा तो अड़चने पड़ सकती हैं। आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जो अगले 1 महीने के अंदर इसमें जो तमाम दिक्कतें या फिर नई चीजें सामने निकल कर आएंगी उनको रेक्टिफाई करेगी, उसमें सुधार करेगी, ताकि टैक्स जिस मकसद के साथ इसको यूनिफाइड किया गया है वो अपने गोल को अचीव कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जय साहब इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज अपना असली मकसद है हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश का ये सबसे बेहतर समय है। उन्होंने आज गुजरात के गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया सम्मेलन में ये बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मुरासा में 2 जल परियोजनाओं की शुरुआत भी की। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 सम्मेलन की शुरुआत की। इसमें देश के अलावा 100 देशों से आए कारोबारी और कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए ये सबसे अच्छा समय है। इंडिया इज टुडे डिस्क्राइब्ड एज द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव global investment destinations. This has been made possible by a series of sustained policy initiatives. इससे पहले प्रधानमंत्री ने मोडासा में 2 सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। 552 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना का फायदा किसानों को मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और बीज से लेकर फसल तक किसानों को हर चीज के लिए दोगुने पैसे मिलेंगे। शाम को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद और मणिनगर में हुए कार्यक्रमों में भी शिरकत की। 2 दिन के गुजरात दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने राजकोट में सभा और रोड शो किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को सिक्किम से सटी भूटान और भारत की सीमा पर सड़क निर्माण बंद करना होगा और 16 जून 2017 से पहले की स्थिति को बरकरार रखना चाहिए। इसके लिए ही भारत सैनिकों ने ढोकाला इलाके में चीनी सैनिकों को भूटान की जमीन का अतिक्रमण करने से रोका है। इस मामले में विदेश मंत्रालय दिल्ली और बीजिंग में चीन के संपर्क में है। भूटान के साथ भारत रक्षा मामलों में सहयोग करता रहा है और इसीलिए चीन को भूटान की जमीन पर सड़क बनाने से रोका जा रहा है। इसे लेकर 20 जून को भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई थी। भारत ने चीन की हरकतों को चिंतित करने वाला बताया। पहले से तय है कि भूटान, भारत और चीन के मुहाने पर कोई भी काम चीन को सहमति के आधार पर करना होगा। इस बीच चीन ने कहा कि वो मौजूदा विवाद पर तभी बात करेगा जब भारत अपनी सेना हटाता है। वहीं नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आज फिर सीजफायर का उल्लंघन किया गया। उरी और राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय सैनिकों ने भी इसका जवाब दिया। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। शुक्रवार सुबह उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। उरी के ग्वाल्टा में शकीला बानो नाम की एक महिला पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में आकर घायल हो गई। महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले एलओसी से ही लगे राजौरी जिले के कई रिहायशी और सैन्य इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। भिम्बेर गली में सुबह 4 बजे के आसपास हुई गोलीबारी का भारतीय सैनिकों ने भी माकूल जवाब दिया। गुरुवार को भी पुंछ के कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में 2 भारतीय जवान जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान की ओर से जून महीने में ही 23 बार सीजफायर उल्लंघन हो चुका है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सीमा पर जारी तनाव के बीच उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री इशाक डार और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। माना जा रहा है कि बैठक में भारत और अफगानिस्तान से जारी तनाव पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में आज उग्रवादियों ने असम राइफल्स के एक चेकपोस्ट पर आईईडी से ब्लास्ट किया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। यह वारदात उरखूल जिले के रामवा में हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। उग्रवादियों की तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इस महीने सुरक्षा बलों पर हमले की दूसरी घटना है। 15 जून को उरखूल जिले में ही उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें असम राइफल्स के एक जवान की जान चली गई थी। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर 22वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद के बीच कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। सरकार की ओर से मांग ठुकराए जाने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं। दार्जिलिंग की तीस्ता घाटी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसमें 5 जवान बुरी तरह से घायल हो गए। यह हमला गुरुवार रात को तब हुआ जब सुरक्षा बल दार्जिलिंग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा। मुरैना के नाहरसिंहपुरा गाल के किसान मोहन सिंह ने ट्रेन से कटकर जान दी थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि मोहन सिंह पर बैंक और साहूकारों का करीब 5 लाख रुपए का कर्ज था, इसे लेकर वो परेशान था। जिला प्रशासन का कहना है कि कर्जदारों की ओर परेशान करने के आरोपों की जांच कराई जाएगी। गुरुवार को ही सीहोर जिले के ग्वालटोली में किसान जगदीश यादव ने अपने खेत में जहर खाकर आत्महत्या की थी। सीहोर के ही इमली खेड़ा में किसान महारिया ने अपने खेत पर जान दी थी। वहीं मंदसौर में भी गुरुवार को किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। सर, बैंक का कर्जा वो खेती के लिए लिया था उन्होंने, उन लोगों से भी लेते थे। हर साल फसल में हार जाते थे सर, घाटा पड़ता था। और बाहर से भी लेते थे, कुछ खेती में पैदावार नहीं था। जांच के आधार पर पता चला है कि वो गृह क्लेश से तंग आकर उसने ऐसा सुसाइड कर लिया है उसपे। बाकी इसकी जांच और की जा रही है, जिस जांच में आएगा आगे डालेंगे। झारखंड के रामगढ़ में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। असल में गुरुवार को भीड़ ने बीफ ले जाने के शक में आलिमुद्दीन नामक एक शख्स को पीट कर मार डाला और उसकी वैन को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से ही इलाके में तनाव हो गया था। दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति में जल्द ही दिल्ली के निवासियों के लिए 85% रिजर्वेशन लागू करेगी। हालांकि
हाल ही में होने वाली गेस्ट टीचर की नियुक्ति में यह आरक्षण लागू नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में गेस्ट टीचर की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव पारित किया गया। विधायक मदन लाल के प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली में गेस्ट टीचर की नियुक्ति में 85% रिजर्वेशन दिल्ली के निवासियों को मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरकार जल्द ही नियुक्ति के नियमों में बदलाव करेगी। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.1% कम कर दी है। नई दरें जुलाई से सितंबर के लिए हैं। पीपीएफ पर अब 7.8, किसान विकास पत्र पर 7.5% ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.3% ब्याज मिलेगा। हालांकि बचत जमा पर 4% ब्याज दर बरकरार है। पिछले साल से अप्रैल से ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अब तय किया जाता है। जम्मू कश्मीर में आज कई जगह भूस्खलन हुआ। वैष्णो देवी के रास्ते में हिमकोटी के पास हुए भूस्खलन में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से भी लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन कई जगहों पर पानी से परेशानी भी हुई। कहीं भूस्खलन तो कहीं जाम। बारिश के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के रास्ते में हिमकोटी के पास चट्टान खिसकने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। रामबन और उधमपुर में भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। बारिश और भूस्खलन की वजह से अमरनाथ यात्रा भी कुछ वक्त के लिए रोकनी पड़ी। सुबह आज 3:30 बजे करीब ये बोल्डर्स आए हैं, लेकिन साथ में इसका क्लियरेंस का काम शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं जल्दी ये क्लियर हो जाएगा रास्ता। इसके आगे रामबन में, पंथाल में पत्थर आए हुए हैं, वहाँ भी बोल्डर्स आए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से तापमान में कमी आई है। नोएडा में बारिश के बाद कई जगह जाम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।